सबसे पहले अब इस चैनल को देखो, ओनली 4 वीडियोस और 1 लाख सब्सक्राइबर और व्यूज तो पूछो ही मत। अब इस चैनल को देखो, सिर्फ एक वीडियो और 50,000 प्लस व्यूज सिर्फ 3 वीक के अंदर ही 2 लाख प्लस हो चुका है। और इतना फास्ट ग्रो करने वाला 1-2 चैनल नहीं है, बल्कि बहुत सारा है। यह देखो, इसे भी देखो, अब इसे भी देखो और इसे भी देखो। अब आपके मन में बहुत सारा सवाल होगा, अगर इन सवालों से आप निकल पाए तो इनको आप लक मानोगे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि यह कोई लक नहीं है और न ही कोई यह ट्रिक है, बल्कि यूट्यूब एल्गोरिदम का एक राज है जिसे आपको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन वेट, पहले आप यह जान लो कि यह स्ट्रेटेजी बताने वाला मैं कौन हूँ। खैर, मेरा नाम जो भी हो, लेकिन अब तक का यह मेरा तीसरा यूट्यूब चैनल है, सो प्लीज डोंट जज मी कि इसका चैनल तो खुद जीरो है, यह क्या ही बताएगा। इसलिए देखो भाई, इन सब यूट्यूब चैनल्स के पीछे एक ही राज है। इन्होंने यूट्यूब एल्गोरिदम को अच्छे से समझा है। लेकिन आप यूट्यूब पर सर्च करोगे हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब चैनल, यहाँ आपको बहुत सारा यूट्यूब चैनल्स पर वीडियोस मिल जाएगा और आप इस वीडियोस को देख करके 4 से 5 साल में चैनल ग्रो तो कर लोगे, पर वीडियोस वायरल होने की बहुत उम्मीद कम है। लेकिन अगर आपने यूट्यूब एल्गोरिदम को अच्छे से समझ लिया कि यह किस प्रकार से काम करती है, तो कसम से भाई आपकी वीडियोस वायरल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए यूट्यूब एल्गोरिदम को समझने के लिए आज का वीडियो आपके लिए बेस्ट है। आपके लिए एक रिक्वेस्ट या वार्निंग है, अगर आप इस वीडियोस को छोड़ के गए तो वही 10 से 15 50 व्यूज पर रुक जाओगे और कभी आगे नहीं जा पाओगे। देखो, YouTube एक प्लेटफॉर्म है, यह मेनली 2 चीज़ों पर काम करता है, एक क्रिएटर वीडियो से और एक ऑडियंस से। क्रिएटर से जैसे वीडियोस का टाइटल क्या है, इसमें बताया क्या गया है, चैनल्स की कैटेगरी क्या है, वीडियो बच्चों के लिए या यंग्स के लिए है, वीडियो में कॉपीराइट क्लेम तो नहीं है, वीडियो किस कंट्री से पब्लिश किया जा रहा है और भी बहुत कुछ। अब दूसरा ऑडियंस है कि व्यूवर्स कौन सी वीडियोस पर ज्यादा देख रही है एंड कौन सी वीडियोस पर लाइक एंड कमेंट ज्यादा आ रही है, किस टाइप की वीडियो ऑडियंस ज्यादा शेयर करती है एंड सबसे महत्वपूर्ण, ऑडियंस कौन सी वीडियोस पर ज्यादा रिएक्ट कर रही है, जिससे यूट्यूब एल्गोरिदम को एक मैसेज जाता है और परफेक्ट वीडियो को परफेक्ट ऑडियंस तक पहुंचाती है। आपने बहुत सारे क्रिएटर्स से तो सुना ही होगा कि YouTube अपने एल्गोरिथम को साल में 200 से भी ज़्यादा बार अपडेट करती है। हाँ, ये सच है, परंतु YouTube ये 2 चीज़ों को कभी चेंज नहीं करती। पहला CTR, दूसरा ऑडियंस रिटेंशन। एल्गोरिथम में ज़्यादा उलझने से बेहतर है आप इन 2 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो। CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट, यानी ऑडियंस तुम्हारी वीडियोस पर कितनी बार क्लिक किया थंबनेल्स और टाइटल को देखकर। चलो इसे अच्छे से समझें। मान लीजिए अपने YouTube पर फूड से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड किया और YouTube ने इसको 100 लोगों तक भेजा, जिसमें 10 लोगों ने तुम्हारे वीडियोस पर क्लिक किया और देखा, तो ऐसे में वीडियोस का CTR 10% हुआ। अब थोड़े व्यूवर्स यानी 1000 लोगों तक भेजा, जिसमें 45 लोगों ने क्लिक किया और देखा, तो इसका CTR 4.2% हुआ। अगर टोटल कर दिया जाए तो 1000 प्लस 100 इक्वल टू 1100 एंड व्यू 10 प्लस 45 इक्वल टू 55। और CTR निकालने का सिंपल सा रूल है, CTR इक्वल टू व्यूज डिवाइडेड बाय इंप्रेशन इंटू 100 एंड 55 डिवाइडेड बाय 1100 एंड 100 इक्वल टू 5.5%। और दूसरी और यूट्यूब के पास और एक वीडियो आया जिसका CTR 15% है, तो बताओ यूट्यूब कौन सा वीडियो ज्यादा पुश करेगी? ऑब्वियसली दूसरी 15% वाली वीडियो। आई होप यहाँ तक आप CTR वाली वीडियो समझ गए होंगे। अगर आप सोच रहे होंगे एक वायरल वीडियोस के लिए CTR कितना % होना चाहिए, वेल इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस एंड रिसर्च से नॉर्मल चैनल्स पर 2 से 10% CTR होता है। अगर न्यू चैनल हो तो CTR 10% रखो, ज़्यादा बेटर होगा। अब दूसरा था ऑडियंस रिटेंशन, जिसे समझना बहुत आसान है क्योंकि सारा खेल इसी पर है। मान लो वीडियोस की लंबाई 8 मिनट का है, जिसमें 2 इंसान इसे 5 मिनट तक देखा, बाकी 8 इंसान इसे 2 मिनट तक देखा, तो तुम्हारे 10 लोगों में ड्यूरेशन हो जाता है ऑडियंस इंटू ड्यूरेशन इक्वल टू 10 इंटू 8 मिनट इक्वल टू 80 मिनट। लेकिन ऑडियंस इसको देखा कितना मिनट तक? 2 इंसान इसे 5 मिनट तक देखा, यानी 5 इंटू 2 मिनट इक्वल टू 10 मिनट एंड 8 इंसान इसे 2 मिनट तक देखा, यानी 8 इंटू 2 मिनट इक्वल टू 16 मिनट। अब टोटल ऑडियंस है 10 और रिटेंशन आया है 26 मिनट का। अब अगर टोटल ऑडियंस रिटेंशन निकालना हो तो मिनट डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन इंटू 100, यानी 26 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 इक्वल टू 32.5%। अब तुम्हारा ऑडियंस रिटेंशन हो गया है 32.5%। अगेन इसमें रूल तो वही है कि आपका जितना ऑडियंस रिटेंशन होगा आपका वीडियोस उतना ही रैंक करेगा। यूट्यूब ने तो बताया नहीं कि वायरल वीडियोस के लिए ऑडियंस रिटेंशन कितना होना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस एंड रिसर्च के अकॉर्डिंग बताऊं तो ऑडियंस रिटेंशन 24 घंटे तक 40 से 50% तक ऑडियंस रिटेंशन होना चाहिए। अगर तुम्हारे वीडियो से 40 से कम है तो इसे तुम्हें इम्प्रूव करने की जरूरत है। ऑडियंस रिटेंशन कम होने का मेनली एक ही कारण होता है कि तुम अपने वीडियोस में ऑडियंस को अपने वीडियो में हुक नहीं कर पा रहे हो। डिटेल में बताऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर तुम्हें डिटेल में जानना हो तो तुम कमेंट में डिटेल लिख दो, तुम्हारे लिए स्पेशली ऑडियंस रिटेंशन पर वीडियो लेकर आ जाऊंगा।
बताऊंगा। लेकिन ऑडियंस रिटेंशन कम होने का कारण शॉर्ट में जान लो। हो सकता है ऑडियंस तुम्हारे वीडियोस में बोर हो रहा हो, इसलिए वीडियोस छोड़कर चले जाता है, या तुम्हारी वीडियोस में स्टोरी टेलिंग अच्छे से ना हो पा रही हो, या तुम अपने ऑडियंस को कुछ नया नहीं दे पा रहे हो, और भी बहुत कुछ। अगर तुम ब्लॉगिंग चैनल को देखो तो 70 से 80% तक ऑडियंस रिटेंशन चले जाता है, क्योंकि ऑडियंस इसे देखने में मजा आता है, इसे इसलिए बार बार देखता है। लेकिन अगर पॉडकास्ट वाली चैनल देखो तो तुम 40% ऑडियंस रिटेंशन लाने में हालत खराब हो जाती है। और एक बात तो सच है कि वीडियोस का ड्यूरेशन जितना ज्यादा होगा, ऑडियंस रिटेंशन उतना ही कम होगा। इसको लेकर परेशान नहीं होना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस इंप्रूव करने में प्रयास करना है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।